जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है जेनेवा, द हेग, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। दोस्तों यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यूएनओ का फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यूएनओ का स्थापना की बात कर ले तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। दोस्तों वर्तमान में कुल कितने देश हैं इसमें? तो 193 देश शामिल है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। और वर्तमान में कुल देशों की संख्या इसमें कितने राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो यह 193 देश है। और इसकी फुल फॉर्म की बात कर ले तो यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आप लोग सभी फैक्ट को ध्यान में रखेंगे, सभी के सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों, उसके लोग जो होते थे वह कौन से भगवान को पूजते थे? ऑप्शन है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु या भगवान शिव। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वह भगवान शिव की पूजा करते थे, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन घर बने होते थे? दोस्तों हड़प्पा कालीन को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा कालीन के घर किस टाइप के बने होते थे, किसके बने होते थे? ऑप्शन है मिट्टी के, पुआल के, लकड़ी के या ईंटों के। तो हड़प्पा कालीन घर जो होते थे दोस्तों वह ईंटों के बने होते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां होती है? मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां किस तरह की होती है? पतली होती है, चौड़ी होती है, लंबी व मोटी होती है या नुकीली होती है? दोस्तों मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे की जो पत्तियां होती है वह लंबी तथा मोटी होती है, लंबी तथा मोटी होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? प्रसिद्ध जो सहारा मरुस्थल है दोस्तों वह किस महादेश में है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। तो दोस्तों सहारा मरुस्थल जो है यह अफ्रीका महादेश में स्थित है। दोस्तों आप लोग इससे एक और चीज ध्यान रखेंगे, सहारा मरुस्थल जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह सहारा मरुस्थल है। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की राजधानी कहां पर है? जापान की राजधानी कहां पर है? ऑप्शन है होन्शु, नागासाकी, टोक्यो या हिरोशिमा। तो दोस्तों जापान की जो राजधानी है वह कहां पर है? तो यह टोक्यो में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है? दोस्तों प्रसिद्ध चित्र जो है वह मोनालिसा जो है वह किसकी कृति है, किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी, राजा रमन्ना या ली कुर्बजियर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोनालिसा का जो कृति है वह जो है लियोनार्डो दा विंसी की जो है कृति है। किसकी है? तो लियोनार्डो दा विंसी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? कौन सा मुगल शासक जो था दोस्तों वह चित्रकला के प्रेमी था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या जहांगीर। तो दोस्तों वह जहांगीर जो मुगल सम्राट थे वह चित्रकला के प्रेमी थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो वह बाबर थे। और जहांगीर किसके पुत्र था? तो यह अकबर का पुत्र था। और जहांगीर के पुत्र कौन था? तो वह शाहजहां था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो वह बाबर था। और
जहांगीर के पिता कौन थे? तो अकबर थे। और जहांगीर के पुत्र कौन थे? तो शाहजहां थे। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम पुत्र और पिता के लेकर भी पूछ देते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल का कौन सा शासक अंत विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है? ऑप्शन है गियासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों अंत विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1526 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1857 ईस्वी। तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। दोस्तों भारत में जो है इसकी पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसी से रिलेटेड है। आपको जितने भी दोस्तों रिलेटेड प्रश्न आते हैं आपको बताते जाते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर हर एक वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन नहीं, लगभग दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन जो है रिलेट हो जाता है। अगर आप लोग 2 महीना हमारे साथ कोई भी एग्जाम हो, 2 महीना आप लोग तैयारी करते हैं तो बेहतर तैयारी हो जाएगा, आप कोई भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। दोस्तों भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला कारखाना कब खोला गया? तो यह 11 जनवरी 1613 ईस्वी को सूरत में खोला गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया, लेकिन पहला कारखाना जो है 11 जनवरी 1613 ईस्वी को किया गया, स्थापना किया गया। और कहां पर किया गया? तो यह सूरत में किया गया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। उस समय एक और प्रश्न पूछा जाता है, उस समय ब्रिटेन के महारानी कौन थी? तो वह एलिजाबेथ प्रथम थी। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो वह एलिजाबेथ प्रथम थी। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, 3 से 4 फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या अब्दुल कलाम आजाद। तो दोस्तों अल हिलाल पत्रिका के संपादक जो थे अब्दुल कलाम आजाद जी थे। कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान जो बना है उसके प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जो कहते हैं दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वह भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? तो वह भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी या 26 जनवरी 1950 ईस्वी या 15 अगस्त 1947 ईस्वी। तो दोस्तों भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया। दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत में संविधान के कुछ ही अनुच्छेद लागू किया गया, लेकिन भारत में संविधान को पूर्ण तरह से कब लागू किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 2 महीने बाद भारत में संविधान को पूर्ण तरह से लागू किया गया। दोस्तों ये दोनों अलग अलग प्रश्न है, यहाँ पर लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूजन आ जाते हैं। अंगीकार जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से प्रश्न 100% आते हैं। दोनों प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1857 ईस्वी, 1850 ईस्वी या 1926 ईस्वी या 1930 ईस्वी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 1885 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन है नरम दल, गरम दल, उदारवादी राष्ट्रीयता या नरम गरम दल। ये तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष जो है यह उदारवादी राष्ट्रीयता के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है गलत है? ऑप्शन है इसके 2 सदन है, लोकसभा निम्न सदन है,
राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा जो है वह उच्च सदन है। ऑप्शन जो है भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत हो जाएगा, तो दोस्तों यह ऑप्शन सी जो है यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा दोस्तों ये अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों यह 83(1) से क्या है, 83(1) से संबंधित है। दोस्तों राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, लेकिन इसके सदस्यों में क्या होता है, 1/3 इसके सदस्य में दोस्तों 1/3 हर एक 2 वर्ष पर इसमें सदस्य को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। दोस्तों लोकसभा को जो है यह निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो है भारतीय संसद के कौन सा गलत हो जाएगा, तो राज्यसभा को जो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ये गलत है। राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस स्थान पर तेल शोध कारखाना है। तेल शोध कारखाना कहाँ पर है, ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, बड़ोदरा या सभी, इनमें से सभी। तो तेल शोध कारखाना कहाँ पर है, तो यह सभी जगहों पर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है, यानी कि ताप बिजली उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है इनमें से सभी, नरोड़ा उत्तर प्रदेश, कल्पक्कम केरल, कहलगांव बिहार। तो दोस्तों इन सभी जगहों पर क्या है, तो ताप विद्युत केंद्र स्थित है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, कल्पक्कम केरल में है और कहलगांव जो है यह भागलपुर के जिला के अंतर्गत कहलगांव आता है, जो बिहार में आता है। ये सभी जगह पर क्या है, ताप विद्युत केंद्र स्थित है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में इनमें से सभी दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, भारत सरकार। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1 मई 1897 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे, तो यह स्वामी विवेकानंद जी थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। वह कब किया था, 1 मई 1897 ईस्वी को किया था। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे, तो वह स्वामी विवेकानंद जी थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या परमहंस रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों भारत में जो है समाज सुधारक, भारत में सती प्रथा को बंद कराने में जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका था, तो यह राजा राम मोहन राय जी का था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड विलियम बेंटिक, पंडित जवाहरलाल नेहरू या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो कौन हो जाएगा, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। जब भारत आज़ाद हो गया तो इसे ही भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, दोनों प्रश्न अलग अलग है। आप लोग जरूर कमेंट करना है भारत कब आजाद हुआ था, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ किया था। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना वह कहाँ पर किया था। ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, बर्मा या भारत। सिंगापुर, जापान, बर्मा या भारत। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना जो है यह दोस्तों सिंगापुर में किया था। कहाँ पर किया था, तो यह सिंगापुर में किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है जो भारत का पड़ोसी है। ऑप्शन है चीन, थाईलैंड, कंबोडिया या साइप्रस। तो दोस्तों भारत का पड़ोसी कौन सा देश है, तो वह चीन है। भारत का सीमा से लगने वाली कौन सा देश है, तो यह एक ही देश इसमें से है जो चीन है। थाईलैंड, कंबोडिया और साइप्रस ये भारत की सीमा से नहीं लगता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
का व्यापारिक संबंध था। निम्नलिखित में से किसके साथ जो है सिंधु घाटी के जो लोग थे, सभ्यता के लोग का व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन है मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ जो व्यापारिक संबंध कौन से देश के साथ थे? तो यह मेसोपोटामिया के साथ थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।